दोस्तों क्या हालचाल। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 10th क्लास का चैप्टर नंबर 10th ही हम स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन, यानी कि रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, यानी कि प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। इसका पहला टॉपिक है प्रकाश। प्रकाश होता क्या है, लाइट होती क्या है। तो लाइट होती है दोस्तों, जैसे कि हम इस मार्कर को देख पा रहे हैं। अब इस मार्कर को हम किस वजह से देख पा रहे हैं, इस लाइट की वजह से। लाइट जल रही है जिस वजह से हम इस मार्कर को देख पा रहे हैं, यानी कि अगर इस कमरे में अंधेरा कर दिया जाए तो हमें यह मार्कर नजर आएगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि वहां पर लाइट नहीं है तो हमें दिखाई नहीं देता है। तो प्रकाश क्या होता है? प्रकाश होता है वह भौतिक कारण जिसके द्वारा हमें वस्तुएं दिखाई देती है। प्रकाश के कारण ही वस्तुओं को देखना संभव है। अगर प्रकाश नहीं है तो हम वस्तुओं को नहीं देख पाएंगे। तो लाइट क्या होता है दोस्तों? जिसके द्वारा हम वस्तुओं को देख पाते हैं, इसे बोलते हैं प्रकाश। अब बात करते हैं प्रकाश किरण, यानी कि रे ऑफ लाइट। दोस्तों जब भी हम सुबह देखते हैं तो दरवाजा खोला हुआ रहता है और प्रकाश जो है वो एंटर कर रहा होता है इस पतली धार के रूप में, यानी कि वहां से गेट से थोड़ा सा खुला हुआ रहता है गेट, जिससे प्रकाश अंदर की ओर आता है। हमें किस तरह से दिखता है? किरण के रूप में, यानी कि इस प्रकार से स्ट्रेट लाइन के रूप में दिखता है। तो किरण किसे कहते हैं? प्रकाश एक सरल रेखा में गमन करता है, यानी कि एक सीधी रेखा में गमन करता है। अतः सरल रेखा में गुजरने वाले प्रकाश को प्रकाश किरण कहा जाता है। तो सरल रेखा में गुजरने वाले प्रकाश को क्या बोलते हैं? प्रकाश किरण। इसे मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूं, जिससे आपको ये समझ में काफी अच्छे से आए। हमारे पास ये लेजर पॉइंटर, जब हम इससे प्रकाश को डालते हैं किसी ऑब्जेक्ट पर तो हमें क्या मिलती है? एक स्ट्रेट लाइन मिलती है। लेजर पॉइंटर से जो लाइट निकलती है एकदम सीधे उसके ऊपर जा रही है, यानी कि ये बेंड नहीं होती, एकदम सीधी रेखा में गमन करती है। इसे बोलते हैं प्रकाश का किरण, यानी कि प्रकाश की किरण। अब बात करते हैं दोस्तों प्रकाश के परावर्तन की, यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जब कोई प्रकाश किरण यानी कि रे ऑफ लाइट किसी परावर्तक सतह से टकराती है और टकराने के बाद उसी माध्यम में लौट आती है, तो उस घटना को रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं, यानी कि प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जब कोई प्रकाश किरण किसी परावर्तक सतह, यानी कि परावर्तक सतह किसे बोलते हैं दोस्तों? समझो, परावर्तक सतह का मतलब होता है, परावर्तक सतह का मतलब होता है समतल दर्पण या गोलीय दर्पण या फिर एक चमकदार सतह। इसको बोला जाता है परावर्तक सतह। जब कोई प्रकाश किरण, यानी कि जैसे ये लेजर है लाइट, अब ये प्रकाश किरण किसी ऑब्जेक्ट पर पड़ा, इस प्रकार से इस पर पड़ा, तो पड़ने के बाद, टकराने के बाद इसी माध्यम में लौट जाए, यानी कि ये नीचे न जाकर के वापस इसी माध्यम में लौट आए, तो इसको बोला जाता है प्रकाश का परावर्तन। इसके दो नियम हैं, एक तो है आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, इसको हम समझेंगे अभी। तो दोस्तों मैंने बताया कि जो परावर्तक सतह होती है, यानी कि ये मान ली हमने एक परावर्तक सतह, ठीक है, ये कैसी हो सकती है? एक तो समतल दर्पण हो सकता है, जिसके क्या होता है एक साइड में चमकदार होती है, दूसरी तरफ क्या होती है? पॉलिश होती है। या फिर गोलीय दर्पण हो सकता है, या फिर चमकदार सतह, यानी कि चमकीली सतह हो सकती है। तो हमने मान लिया ये है परावर्तक सतह, जो है हमारे पास एक दर्पण, ठीक है, जिसके एक तरफ तो क्या है? चमकदार और एक तरफ है पॉलिश। ये हमारे पास समतल दर्पण, ठीक है। जब कोई प्रकाश किरण किसी सतह से टकराती है और उसी माध्यम में लौट जाती है, यानी कि ये रही हमारे पास एक प्रकाश किरण, ठीक है, ये टकराई इस सतह से यहां पर। अब टकराने के पश्चात उसी माध्यम में लौट जाती है, तो उसको बोला जाता है प्रकाश का परावर्तन। हमारे पास ये प्रकाश किरण आई थी यहां से इस प्रकार से, और टकराने के पश्चात यहां से लौट जाती इस प्रकार से। तो ये कौन सी किरण है दोस्तों? ये है आपतित किरण।
आने वाली किरण को क्या बोलते हैं? आपतित किरण। और जाने वाली किरण को बोलते हैं परावर्तित किरण, क्योंकि ये परावर्तन के पश्चात परावर्तित हुई है तो इसको बोलेंगे परावर्तित किरण। और दोस्तों जो ये पॉइंट बना हुआ है, इस पॉइंट के लंबवत यानी कि 90 डिग्री का कोण बनाते हुए ये होता है अभिलंब। इसको बोला जाता है प्रकाश का परावर्तन। और जो ये आपतित किरण है अभिलंब के साथ, यानी इसको बोला जाता है इंग्लिश में नॉर्मल। ये हमारे पास इंसिडेंट रे यानी कि आई से, और ये है आप परावर्तित किरण यानी कि रिफ्लेक्शन रे। ठीक है, तो जो आपतित किरण है वो नॉर्मल के साथ यानी अभिलंब के साथ एक कोण बनाती है जिसे बोला जाता है इंसिडेंट एंगल यानी कि कोण ऑफ आई। और जो परावर्तित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसको बोलते हैं परावर्तित कोण यानी कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब जो नियम दिए गए हैं वो इन्हीं के आधार पर दिए गए हैं। नियम क्या है दोस्तों? पहला नियम है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी कि जितना कोण आई है उतना कोण आर होगा। यानी कि इस बात को समझो प्रैक्टिकल, जैसे कि नॉर्मल है, नॉर्मल से प्रकाश किरण आई 45 डिग्री से, तो यहां से जो जाएगी परावर्तित किरण वो भी कितने से जाएगी? 45 डिग्री कोण से। जैसे ही यहां से अगर 60 डिग्री का कोण से आया तो यहां से भी 60 डिग्री का कोण से जाएगी। समझ में आई बात आपको? यानी कि जितना गैप यहां पर होगा उतना ही गैप यहां पर होगा, जितना एंगल इसका होगा उतना ही एंगल इसका होगा। ठीक है, यह बात हुई नियम फर्स्ट। अब नियम सेकंड की बात करते हैं। आपतित किरण परावर्तित किरण एवं अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। इस बात को समझते हैं। जैसे मान लेते हैं मेरा हाथ है एक तल, यह है तल सरफेस है। ठीक है, तो यहां से आई आपतित किरण, यहां से गई परावर्तित किरण और अभिलंब भी इसी पर, यानी कि तीनों आपतित किरण परावर्तित किरण एंड नॉर्मल तीनों एक ही सतह पर। अब मेरा ये बोर्ड जो है वो एक सतह है। ठीक है, बोर्ड को हमने मान लिया एक सतह, तो ये जो आपतित किरण परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों क्या है? एक ही सतह पर है और तीनों एक ही पॉइंट पर मिलते हैं। ये हो गया हमारा सेकंड नियम। इस बात को लिख लीजिए आप। दोस्तों अगर आपको मैं ये 10th क्लास का चैप्टर 10 पढ़ा रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि मैं आपको इसको प्रैक्टिकली सिखाऊंगा, यानी कि रियल लाइफ में इसको करके दिखाऊंगा, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा और ये कॉन्सेप्ट जो है आपके क्लियर हो पाएगा। तो हम चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो हमें लेना है एक इस प्रकार से शीशा जिसे बोलते हैं प्लेन मिरर। तो हमने परावर्तक सतह के रूप में क्या ले लिया है? समतल दर्पण। ठीक है, तो इस समतल दर्पण को हम रखेंगे इस प्रकार से सीधा, और जैसे ही दोस्तों हम इस लेजर पॉइंटर से प्रकाश को इसके ऊपर डालेंगे तो जो प्रकाश है वो परावर्तित होकर के इसी माध्यम में लौट आता है। इसे मैं आपको दिखाता हूं। तो देखिए, जैसे ही मैंने इस प्रकाश को इस पर डाला तो यहां पर डाला और यहां से डालने के बाद ये क्या कर गया? इसी के ऊपर ये रिफ्लेक्ट कर गया। तो आपको ये दिखाई नहीं दे रहा होगा, है ना? तो मैं आपको इसको दिखाता हूं। तो शीशे के ऊपर जैसे ही हम लेजर पॉइंटर को मारते हैं तो देखना, तो दोस्तों इसका जो पाथ है वो विजिबल हो चुका है। अब दोस्तों ये आपतित किरण है यानी कि आने वाली किरण है, और ये है परावर्तित किरण, यानी कि जैसे ही मैंने इस समतल दर्पण पर ये प्रकाश डाला तो ये क्या हो गया? रिफ्लेक्ट कर गया, यानी कि यहां से आया और इसी माध्यम में लौट गया। इसको बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। के अंदर काम दिखता है, पर अगर जैसे ही मैं लाइट को ऑफ करता हूं तो काफी अच्छा दिखता है। प्रकाश का परावर्तन इस प्रकार से दिखाई देता है। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलिए। अब हम पढ़ते हैं अगले लेक्चर में।